के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम कर रहे हैं बिजनेस स्टडी हिंदी के अंदर और इसके अंदर जो है हमने अनुबंध अधिनियम 1872 स्टार्ट किया था और काफ़ी टाइम से ये चल रहा है। आज अनुबंध अधिनियम का ये लास्ट लेक्चर है क्योंकि जो कुछ भी बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट है वो इस वीडियो के अंदर आज के लेक्चर के अंदर मैं करा दूंगा। फिर हमारे एक से लगाकर 10 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे आज के लेक्चर तक। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दोस्तों, जो चैप्टर नंबर 10 हमारा चल रहा है उसके अंदर हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविज़न कर रहे थे, जिसके अंदर हमने प्रस्ताव संबंधी रूल्स कर लिए थे, नियम कर लिए थे और उसके बाद स्वीकृति से संबंधी कर लिए थे और योग्यता से संबंधित कर लिए थे, अनुबंध करने की योग्यता, स्वतंत्र सहमति से संबंधित कर लिए थे, प्रतिफल कंसिडरेशन से रिलेटेड भी हमने प्रोविज़न कर लिए थे। वैसे तो इस चैप्टर में कई सारे पॉइंट्स हैं लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं क्योंकि वो आप खुद पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। मेन पॉइंट्स जो आपको समझाने हैं वो यहाँ आपके सामने हैं और उसके बाद ये 3 पॉइंट हैं यहाँ लिखे हुए हैं। 5 पहले कर लिए थे, ये 6, 7 और 8 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 11 उद्यमिता स्टार्ट करेंगे। तो आइए इस 3 पॉइंट्स को कंप्लीट करके कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हैं बाजी के ठहराव। अब ये बाजी के ठहराव क्या होते हैं, देखिए दोस्तों एग्जाम्पल दूंगा तो ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। बाजी के ठहराव क्या होते हैं, देखिए बाजी के ठहराव जो होते हैं ना वे हमेशा क्या होते हैं, व्यर्थ होते हैं, यानी कि वे बेकार होते हैं, वे कभी अनुबंध नहीं बन सकते। इसमें प्रस्ताव और स्वीकृति तो होती है, प्रस्ताव भी होता है, स्वीकृति भी होती है, लेकिन फिर भी ये कभी भी अनुबंध नहीं बन सकते। उल्टा ये ठहराव भी नहीं बन सकते। अगर ठहराव बनेंगे भी तो वो ठहराव कैसा होगा, बेकार होगा, व्यर्थ होगा, जो आगे जाके कभी भी अनुबंध नहीं बनेगा। तो सर ऐसे कौन से होते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल है आपके सामने बाजी के ठहराव का। देखिए यहाँ पर अपन एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये बाजी के ठहराव का मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं। यहाँ ये बाजी के ठहराव, यहाँ है 2 व्यक्ति, एक है मिस्टर राम और एक है मिस्टर श्याम, ठीक है। मिस्टर राम और मिस्टर श्याम, इन दोनों ने एक आपस में प्रस्ताव किया और प्रस्ताव ये है कि मिस्टर राम ने बोला कि अगर आज बारिश हो गई, मिस्टर राम ने क्या बोला, अगर आज बारिश हो गई, वर्षा हो गई तो ये मिस्टर श्याम को कितने रुपए देगा, 10,000 रुपये देगा। अगर बारिश हो गई तो मिस्टर श्याम को कितने रुपए मिलेंगे, 10,000। और मिस्टर श्याम ने बोला कि अगर आज बारिश होगी तो 10,000 राम देगा श्याम को, और अगर बारिश नहीं हुई तो 10,000 रुपये देगा श्याम। किसको देगा, श्याम देगा राम को। समझ में आ गया। मतलब एक यहाँ पर ऐसा एक अनुबंध या ठहराव किया गया है, प्रस्ताव और स्वीकृति की गई है, जहाँ पर एक पक्षकार को हानि होनी है और ये निश्चित है। क्यों, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। अगर राम का देखें तो राम को देखो, अगर बारिश हुई तो राम को रुपए देने पड़ेंगे, अगर बारिश नहीं हुई तो राम को रुपए मिलेंगे। तो या तो राम को हानि होगी या राम को लाभ होगा। अब श्याम की तरफ से देखिए, अगर बारिश नहीं हुई तो रुपए देने पड़ेंगे और बारिश हो गई तो रुपए मिलेंगे, तो उसको भी या तो हानि होगी या लाभ होगा। मतलब यहाँ पर हानि होना, किसी भी एक पक्षकार को हानि होना निश्चित है, इसे बाजी के ठहराव बोलते हैं और ये क्या होते हैं, ये व्यर्थ होते हैं। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। आइए सेकंड है अपने सांयोगिक अनुबंध। सांयोगिक अनुबंध का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है आपका बीमा, इंश्योरेंस। और इसकी डेफिनेशन ये है, सांयोगिक अनुबंध यानी कि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। सांयोगिक अनुबंध वो होते हैं जो किसी निश्चित घटना के, जो मैं अभी बोल रहा हूँ ना, यही इसके अंदर लिखा हुआ है बुक के अंदर, और यही है जो आपको समझना है, जो आपको लिखना है।
संयोगिक अनुबंध का मतलब क्या हो गया? ऐसे अनुबंध जो किसी एक निश्चित घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करते हैं, है ना। अनुबंध पूरा कब होगा? जब या तो घटना होगी या नहीं होगी, ठीक है। तो ये बीमा के अनुबंध, इंश्योरेंस के अनुबंध। इंश्योरेंस के कैसे? जैसे आपका बिजनेस है ना, आपका क्या है? आपका है बिजनेस, ठीक है। तो आपका जो बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर जो है आपके पास स्टॉक पड़ा है, खूब सारा स्टॉक, मतलब आपके पास माल पड़ा हुआ है अपने गोदाम के अंदर, ठीक है, बेचने के लिए रखा है आपने, और आपने उसका क्या करा दिया है? आपने उसका इंश्योरेंस करा दिया है। क्या करा दिया है? इंश्योरेंस करा दिया है, बीमा करा दिया है। किससे कराया? आपने LIC से करा दिया, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी से करा दिया। आप कौन है? आप मान लेते हैं मिस्टर विजय, मान लेते हैं मिस्टर विजय हैं आप, ठीक है। और आपने क्या करा दिया? अपने जो भी स्टॉक पड़ा था उसका इंश्योरेंस करा दिया कि अगर ये स्टॉक आग से जल गया तो इसकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कराएगी। अपन इंश्योरेंस इसलिए तो कराते हैं, क्यों करवाते हैं? ताकि अगर अपन को हानि हो जाए, मान लेते हैं वो गोदाम में, जो मिस्टर विजय के गोदाम में खूब सारा माल पड़ा है, अगर वो किसी प्रकार से आग से या बाढ़ से या खराब हो गया, है ना, तो उसके पैसे कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी देगी, बीमा कंपनी देगी। और इसके लिए मिस्टर विजय क्या करता है? हर महीने या हर साल जो है एक किस्त किनको देता है? इंश्योरेंस कंपनी को देता है। तो यहाँ पर अनुबंध का होना या न होना एक घटना के ऊपर डिपेंड करता है। वो घटना कौन सी है? वो घटना है आग का लगना। अगर मिस्टर विजय के गोदाम में आग लग गई और उसका माल, उसका स्टॉक पूरा जल गया, तो उसको पैसे कौन देगी? इंश्योरेंस कंपनी। और अगर आग नहीं लगी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, यानी कि अब पैसे देकर अपना अनुबंध पूरा करेगी या नहीं करेगी, ये किस बात पर निर्भर है? ये एक घटना के घटित होने पर निर्भर है, और वो घटना है आग का लगना। अगर आग लगी गोदाम में तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे देगी, आग नहीं लगेगी तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देगी। तो ऐसे अनुबंध जो किसी घटना के घटित होने या न होने पर निर्भर करते हैं, वे संयोगिक अनुबंध होते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट है हमारा अर्ध अनुबंध। अर्ध अनुबंध मतलब क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं इसको। ये क्या होते हैं? आप देखिए दोस्तों, अर्ध अनुबंध का मतलब ऐसे अनुबंध होते हैं जिसमें ना तो प्रस्ताव होता है ना स्वीकृति होती है। अब प्रस्ताव होता है ना स्वीकृति होती है, इसका मतलब ठहराव होता ही नहीं है, और ठहराव नहीं होता तो वो पे अनुबंध बन ही नहीं सकता। लेकिन ये एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, इसमें प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं होती, ठहराव नहीं होता, फिर भी अनुबंध बनता है। तो है ना, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है। ऐसे कौन से अनुबंध होते हैं जिसमें ना प्रस्ताव होती है ना स्वीकृति होती है, यानी कि जिसमें ठहराव नहीं होता फिर भी अनुबंध बन जाते हैं? वे होते हैं अर्ध अनुबंध, क्वेशी कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों अब आपको बताता हूं ये एक्चुअल में चीज क्या है। ऐसे कौन से अनुबंध जिसमें ना प्रस्ताव होती है ना स्वीकृति होती है? तो दोस्तों देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा। एक गैस एजेंसी है ना, हाँ, मरुधर गैस एजेंसी, ठीक है, नाम दे दिया मैंने, मरुधरा गैस एजेंसी, ठीक है। और एक है यहाँ पर मिस्टर एक्स और एक है मिस्टर वाई, ठीक। तीन है यहाँ पर, देखो तीन पार्टी है। कौन कौन है? एक मिस्टर एक्स है, मिस्टर वाई है, और एक गैस एजेंसी है। कौन सी? मरुधरा गैस एजेंसी का नाम है। मिस्टर एक्स ने अपनी गैस की टंकी बुक करवाई। किससे? मरुधरा गैस एजेंसी ने। किससे बुक कराई? किसने बुक कराई? मिस्टर एक्स ने बुक कराई। गैस की अपनी टंकी बुक करवा दी मिस्टर एक्स ने, ठीक है। लेकिन मरुधरा गैस एजेंसी ने जो है वो टंकी गलती से लेनी किसको थी? मिस्टर एक्स को पहुंचानी थी उसके घर पे और पैसे लेने थे। लेकिन इसने गलती से वह टंकी मिस्टर वाई को पहुंचा दी, और मिस्टर वाई ने जो है उस टंकी को ले लिया और उस टंकी को यूज कर लिया। यहां पर प्रस्ताव किसने किया? मिस्टर एक्स ने। लेकिन इसने स्वीकृति तो दी, लेकिन गलती से वो स्वीकृति कहाँ चली गई? मिस्टर वाई के पास चली गई। यानी कि ना तो मिस्टर वाई ने प्रस्ताव किया और ना ही इसने स्वीकृति दी, लेकिन गलती से टंकी यहाँ चली गई। तो अब ये अर्ध अनुबंध हो गया।
क्यों अर्ध अनुबंध हो गया? क्योंकि अब कानून बोलता है कि भले ही प्रस्ताव नहीं है, भले ही स्वीकृति नहीं है, फिर भी इसे अनुबंध माना जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मरुधरा गैस एजेंसी जो है वो मिस्टर वाई से पैसे लेगी, कानूनन पैसे लेगी अपनी गैस की टंकी के, और मिस्टर वाई को कानून मजबूर करेगा कि उसने उस टंकी को लेके यूज़ कर दिया है, तो मरुधरा गैस एजेंसी को पैसे देने पड़ेंगे। तो ऐसे अनुबंध जिसमें प्रस्ताव और स्वीकृति नहीं होती, ठहराव नहीं होता, लेकिन कानून द्वारा थोप दिए जाते हैं, कानून द्वारा थोप दिए जाते हैं, वे अर्ध अनुबंध कहलाते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे एक हाईवे बन रहा है और हाईवे जो है किसी एक किसान के खेत में से होकर निकलना है। अब वो किसान उस खेत को बेचना नहीं चाहता, या उस जिस हिस्से से हाईवे निकल रहा है उसको बेचना नहीं चाहता है, वहाँ पर खेती करना चाहता है, लेकिन वहाँ पर गवर्नमेंट उसका एक्विजिशन कर रही है, क्योंकि उसे जो है एक हाईवे बनेगा वहाँ पर और लोगों को सुविधा मिलेगी। तो वो किसान बेचना तो नहीं चाहता, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो उसको मुआवजा देकर और एक अनुबंध कर रही है, उसको पैसे दिए जा रहे हैं उस जमीन के, जितनी उसकी जमीन यूज हुई है, और उसको जो पैसे दिए हैं उससे एक कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जिसको अर्ध अनुबंध बोलेंगे। ये प्रस्ताव और स्वीकृति था ही नहीं, वो बेचना ही नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी। तो ऐसे अनुबंध जो कानून द्वारा थोपे जाते हैं, ऐसे अनुबंध जो लोगों पर कानून द्वारा थोपे जाते हैं, वे अर्ध अनुबंध क्वेसी कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये चैप्टर और हमारी ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है उद्यमिता। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।